गम, अपनों को खोने की पीड़ा और गुस्सा। ये लवप्रीत के घर पर मैं इस वक्त हूँ। बहन आप देख सकते हैं लवप्रीत की, रो रो कर सुबह से बुरा हाल है। जो माँ है लवप्रीत की, वो बोलने की हालत में नहीं है, क्योंकि उनका 19 साल का जवान बेटा था वो चला गया। और दूसरी साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लवप्रीत के घर के बाहर तमाम सारे स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं विरोध प्रदर्शन और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन जो लवप्रीत का आपको अगर मैं घर दिखाऊं तो कोई बहुत बड़े लवप्रीत के फादर किसान नहीं हैं, एक मझोले दर्जे के किसान हैं। और लवप्रीत का सपना था कि वो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन करने गया और उसके बाद में लवप्रीत के जो पिता को सूचना आई कि उसकी मौत हो चुकी है। अब लवप्रीत की सिर्फ 2 बहनें हैं और उन 2 बहनों और बुज़ुर्ग माँ बाप के अलावा और कोई भाई भी उसका नहीं था। तो इसके वजह से एक सहारा इस पूरे घर का जो था वो छिन चुका है। मेरे साथ में लवप्रीत के दोस्त हैं जो कि उस वक्त थे वहाँ पे। हम इनसे पूरा घटनाक्रम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम सारी बातें आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई थी। आपका क्या नाम है? सिमरनजीत सिंह माझा। अच्छा सिमरनजीत, ये बताओ कब आप गए थे लवप्रीत के साथ में वहाँ विरोध प्रदर्शन? सर हम लोग विरोध प्रदर्शन के उसका जो हेलीपैड था उनका, वहीं सब लोग एकत्र हुए थे। और ये 3 गाड़ियाँ थी जो एकदम रौंदती हुई किसानों को चली गई। तो ये जो पहले जिनको जो वहीं डेड बॉडी 2 जो वहीं ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनके उनको जल्दी किया गया कि ये है कि ये जो लवप्रीत थे इनको लास्ट में 4थे नंबर पे पहले उन्हीं की तरफ हमने ध्यान दिया। लेकिन बाद में पता लगा कि ये तेजिंदर सिंह विर्क को उठाया, तो बाद में पता लगा कि एक और इंजर्ड है। तो वहाँ हम गए तो इनको तब तक ग्रामीणों ने, किसानों ने चारपाई पे लेटाया था। तो चारपाई लेके हम लोग उठा के, फिर पुलिस ही की जीप थी जो, उन्होंने भी, ड्राइवर की बहुत अच्छी बात हमें लगी, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि सर से पूछें, तुरंत लेके हमें सरकारी अस्पताल निघासन। तो वहाँ से थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट हुआ उन्होंने रेफ़र कर दिया जिला अस्पताल। तो वहाँ लगभग बातें करता गया है। ये इसको करीब 20 किलोमीटर पीछे हमारे ज़िले से इसको एक पलटी आती है। तो उसके बाद से ये थोड़े अपने होशो-हवास, लेकिन उससे 2-4 मिनट पहले ही ये सांसें। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई। और देखिए सर, हम कहते हैं हम लोग को बिल्कुल वहाँ मौजूद एक भी कोई एविडेंस या पत्थर हमें दिखा दें, हम इनको दिखाएंगे इनके एविडेंस। अब नेट चल नहीं रहा तो हम इनको बताएंगे इन्होंने क्या हुआ है। कुछ फुटेज हमारे पास हैं जो गाड़ियाँ कितनी स्पीड से हैं। मेरी फेसबुक आईडी पर मैं लाइव हुआ था जब इनको लेके गया, वो भी हैं, सिमरन पड्डा के नाम से है। और ये जो गाड़ियों की स्पीड है वो भी इस पे फेसबुक पर नेट यहाँ हमारे इस ज़िले में चल नहीं रहा। तो अभी बहुत कुछ आएगा। ये जैसे इनका मंत्री का बेटा बोल रहा है कि पत्थर मारे मेरे ड्राइवर को, तो ये मैं उनसे कहता हूँ कि हमें एक एविडेंस दे दे कोई पत्थर। तलवार बोले कि लहरा के वहाँ नहीं, तलवार सर हम सिख हैं, मैं भी तलवार लाया हूँ, मैं रख सकता हूँ। कोई AK-47 या 47 वो नहीं है। ये हम लोग अपने प्रोटेक्शन, क्योंकि जो गवर्नमेंट से इतना हमारा भरोसा उठ चुका है, तो हम क्या करें, हम क्या उनके आगे, गाड़ियों के आगे लेट जाएं, कुचल जाएं, कितनी कुर्बानियां दें। 750 से ज़्यादा हमारे बॉर्डर पे जवान शहीद हो गए हैं। ये जो मन की बात करने वाला हमारा जो प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं फूटा है। और ये पहला घटना नहीं है कि जो कभी भी उन्होंने, जबकि जिनका कोई अडानी अंबानी के घर कोई ऐसी वैसी घटना होती है, कोई बधाई का होता है, तुरंत ये पहुंच जाता है। लेकिन किसानों के लिए एक भी संवेदना इसने नहीं जताई है। तो ये कॉरपोरेट की सरकार है, ये आम। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 3 गाड़ियाँ थी ये कहाँ से आ रही थी? ये क्या उसी समय वहाँ हेलीपैड पर मौजूद थी ये 3 गाड़ियाँ? जी नहीं, सांसद का पैतृक गांव है करीब 5-6 किलोमीटर वहाँ हेलीपैड से दूर। तो ये गाड़ियाँ वहाँ से आई हैं। ये थार उसके लड़के की अक्सर घूमता देखा गया, इसने माना भी है कि मेरा ड्राइवर था उसमें। और एक फार्चूनर ब्लैक थी, एक स्कॉर्पियो थी तीसरी। 2 गाड़ियों को जो कि भीड़ फिर किसानों द्वारा। अच्छा, तो फिर ये ड्राइवरों को और इनको सबको किसने मारा? ड्राइवरों को सर देखिए, जब मान लीजिए, जाहिर सी बात है, जब हमारे किसानों को रौंद दिया तो आक्रोश होता। हमारा भाई आज यहाँ शहीद हुआ है, तो गाड़ी पलटने की वजह से जब वो SDM साहब ने भी पुष्टि की है। तो लेकिन जो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो यही दिखा रहा है कि ये देखिए इनके पास तलवारें हैं। ये तलवार, उसके पास एक बस भी खड़ी है। जहाँ तक आपने देखा होगा कि जब इनके कार्यकर्ता कहीं उपद्रव मचाते हैं तो सरकारी संपत्ति को या उस बस को किसानों द्वारा या किसी को नहीं, अगर यही होते, उपद्रवी होते, तो वो बस क्यों सेफ रही? आपने अगर फुटेज आपको देखेंगे उसमें बस थी सवारियों वाली, हालांकि सवारियां उतर गई थी। तो गाड़ी जब वो इतनी स्पीड थी उनकी करीब 80 से 100 के आसपास रही होगी। तो निश्चित तौर पर सिमरनजीत सिंह खुद वहाँ पर थे और जो
लपरीत है उसको लेकर अस्पताल गए। ये खुद बता रहे हैं कि वहाँ पे और भी दूसरी गाड़ियाँ थी लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा और कोई ऐसी उपद्रव किसानों ने नहीं किया था। वो केवल काला झंडा दिखाने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन निश्चित तौर पर एक नौजवान किसान जो है, वो एक नौजवान लड़का जो इस पूरे घर का सहारा था, वो ज़रूर उनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया है। और सरकार ने मुआवजे की तो घोषणा की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस परिवार का एक सदस्य और वो नौजवान बेटा खो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसकी पूर्ति कोई भी मुआवजा या कोई भी संवेदना नहीं कर सकती है। पलिया से रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।